Welcome to all to my YouTube channel. Today we are start the topic coordination. Tomorrow we finish what we finish levels of management and their functions. 5 functions of management we have explained. मतलब briefly मैंने explain किया है इस chapter में. बाकी इन सभी टॉपिक है, एक टॉपिक है, इस सभी एक एज अ चैप्टर आप पढ़ोगे बिजनेस स्टडीज में. ठीक है, अभी तो आपने ब्रीफली बता दिया विद द एग्जांपल ऑफ शादी हुआ देयर. यू हैव टू, अगर आपने वीडियो देखा हो, अगर नहीं भी देखा है तो प्लीज सी दिस वीडियो एंड लेट मी नो हाउ मच यू आर अंडरस्टैंडिंग विद दिस टॉपिक. इफ यू नॉट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज गिव मी अ मैसेज एंड गिव मी अ शॉर्ट नोट अबाउट इट. ओके, छोटा सा नोट भेज दीजिए, समझ जाएंगे. नाउ टुडे वी स्टार्ट द चैप्टर, today we start the topic coordination. Here we studied about their characteristics, which is written over there, and importance. In short form, it is written over there. Okay, these are importance. Importance है. Importance. Now, coordination क्या होता है? So coordination is also a essence of management. क्योंकि बिना coordination के कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं होता. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसको वर्क करना है और सक्सेसफुली अपने ऑब्जेक्टिव को या पिन कोड को अचीव करना होगा तो वो कोऑर्डिनेशन के साथ ही वर्क करेगी. सो ये एक एसेंस भी है. मतलब कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मींस ये मैनेजमेंट का सार भी है. ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के साथ जुड़ा होता है. अगर कोऑर्डिनेशन के बिना काम नहीं होगा तो एक भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर पाएगी. सो टुडे वी स्टडीड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज देयर इंपॉर्टेंस. नाउ कोऑर्डिनेशन क्या करती है? कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट करती है. मतलब कोऑर्डिनेशन क्या है? उसमें ग्रुप एफर्ट होता है. कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स द यूनिटी ऑफ एक्शन, है ना. और कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन और कोऑर्डिनेशन इज एन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. कोऑर्डिनेशन इज एन deliberate functions. There are 5 characteristics of coordination. I am written over there. और अगर पब्लिशर की बुक में उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक हमने लिए हैं. जैसे कि कोऑर्डिनेशन इज अ ग्रुप एफर्ट. क्या है? कोऑर्डिनेशन एक ग्रुप एफर्ट होता है. कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स द यूनिटी ऑफ एक्शन. कोऑर्डिनेशन इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस. Coordination is an all-pervasive functions. Coordination is an responsibility of all managers. Coordination is an deliberate function. Now, let me start from first characteristics. तो क्या मतलब है? First characteristics में क्या बता रहा है? Coordination is a group effort. कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर जैसे कि 550 या 20 मेंबर्स का ग्रुप बन जाएगा. सो वो अपने साथ कोऑर्डिनेशन करके चलेंगे ना कि ये काम होना है तो हम लोग मिलके करें. किसी को पेपर कलेक्टिंग का काम करना हो, किसी को स्टैंपिंग का काम करना है, किसी को पहचान, किसी को काम इंफॉर्मेशन देने का काम करना. मतलब वो एक के साथ जुड़े होंगे अपने और सबका साथ देंगे तभी तो अपना वो काम कंप्लीट कर पाएंगे. सो कोऑर्डिनेशन एक ग्रुप एफर्ट भी है. मतलब एक ग्रुप में एफर्ट करते हैं कि ये काम अच्छे से अच्छे होना चाहिए. सो कोऑर्डिनेशन इज ए ग्रुप एफर्ट. सो I'm telling you in Hindi, but you will understand the topic in English as well as Hindi medium students as well as English medium students. English वाले बच्चे इसको हिंदी में समझिए, but you have to write in English. And हिंदी वाले बच्चे आपको हिंदी में तो समझना है, but your language should be very good in writing. Okay? Now, coordination ensures the unity of action. Coordination ये भी देखता है कि कौन उस यूनिटी के साथ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एक एक वर्कर. मतलब कोऑर्डिनेशन ये करता है कि अगर मैनेजर है तो देखेगा कि हर एक वर्कर जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, है ना.
उनका एक्शन कैसा है, यूनिट मतलब एक साथ वो काम कर रहे हैं कि नहीं, ये भी तो देखा जाता है. सो कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स द यूनिटी ऑफ एक्शन. मतलब कोऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ एक्शन के साथ ही चलता है. सो फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ ग्रुप एफर्ट. सेकेंड, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स द यूनिटी ऑफ एक्शन. थर्ड क्या है, कोऑर्डिनेशन इज एन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. कि कोऑर्डिनेशन कभी खत्म नहीं होता, इट नेवर एंड्स. किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई काम चल रहा है तो कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहा है, खत्म भी होगा कोऑर्डिनेशन के साथ होगा, फिर नया वर्क होगा उसमें भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, उसमें भी काम चलना है. सो कोऑर्डिनेशन इट इज नेवर बी एंडेड एट द लास्ट, नेवर बी एंडेड एट द बिगिनिंग ऑफ दैट. सो कोऑर्डिनेशन कभी खत्म नहीं होता. कोऑर्डिनेशन इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ये निरंतर चलती रहती. हर एक ऑर्गेनाइजेशन हो, वर्किंग इंस्टीट्यूशन हो, नॉन वर्किंग इंस्टीट्यूशन हो, प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन हो या नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, सब जगह कोऑर्डिनेशन के साथ काम होता है. घर में भी कोऑर्डिनेशन होता है, जिससे कि इफ यू लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, देयर इज अ लॉट ऑफ मेंबर्स यू हैव सीन देयर ना, लाइक योर एवरी मेंबर हैव देयर वर्क. जैसे कि मेल स्टाफ है, मतलब मेल मेंबर्स हैं, दे गो टू देयर वर्क, दे डूइंग देयर वर्क, है ना. एंड द फीमेल स्टाफ दे वर्किंग टुगेदर. मतलब फीमेल स्टाफ दे मेकिंग देयर फूड फॉर देयर फैमिली, है ना, टुगेदर. ऑल द वर्क्स आर डिवाइडेड इन देयर फैमिली, है ना. ऐसे कि बच्चे हैं, बच्चों का काम उसमें पानी भरने का है, तो कोऑर्डिनेशन करेंगे ना कि हम पानी भर के रख देते हैं, वो खाना बना के रख देते हैं, मतलब सफाई करके रख देते हैं. बट दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहा है, मतलब कंटिन्यूअस है, रोज चलता है. सो कंटिन्यूअस प्रोसेस, सो ये कंटिन्यूअस होता है. फिर कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शंस. मतलब कोऑर्डिनेशन हर जगह चलता है. ऑल परवेसिव, परवेसिव मतलब हर जगह व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है. मतलब कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शंस. ये हर जगह व्याप्त है, मतलब हर जगह प्रेजेंट है, इट इज ओमनी प्रेजेंट. सो कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव. मैंने बताया ना, ये हर जगह है. मतलब प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, ये हर जगह आपको मिल जाएगा. मतलब बिना कोऑर्डिनेशन के काम हो ही नहीं सकता. अगर लड़ाई करके काम करेंगे तो वर्क अच्छा नहीं होगा, कोई ना कोई कमी रह जाएगी. सो परवेसिव होना चाहिए. परवेसिव है क्योंकि जैसे आपने देखा, प्लानिंग इज ऑल परवेसिव. ये फंक्शन है प्लानिंग का, जो आप आगे पढ़ोगे, बट बता दिया यहीं पे. सो परवेसिव है, कोऑर्डिनेशन परवेसिव है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बिना कोई काम नहीं होता. सो लेट बी नो. आपको समझ में आएगा तो बताइएगा कि मैंने हर एक पॉइंट समझा रहा हूँ. अगर नहीं आएगा तो लेट मी नो how much you are not understanding this topic. Now we finish four points over there. Now fifth point, it is coordination is a responsibility of all managers. मतलब ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. वो सभी मैनेजर्स की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि हर एक वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. और इसी तरह घर में भी होना चाहिए कि घर में हर एक कोऑर्डिनेशन करके चल रहे हैं कि हमें ये काम करना है, ये आपको करना है. मतलब कोई डिस्प्यूट नहीं, कुछ नहीं, कि आपको ये काम टाइम से करना है, ये करना है तो करना है. ओके, दैट्स ऑल. सो क्या कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है कि आपको काम अच्छे से करना है, बट विद इन अ कोऑर्डिनेशन. सो कोऑर्डिनेशन के साथ अगर काम कर रहे हो तो दैट्स अ वेरी गुड कि आपका वर्क टाइम से टाइम होगा, टाइम से कंप्लीट होगा, बट उसमें कोई भी लैकनेस नहीं होगी. दैट वन ऑफ अ पॉइंट ओवर देयर. सो कोऑर्डिनेशन इज एन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. यही से बताया गया है कि अगर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोऑर्डिनेशन वो हर एक वर्कर्स के बीच में रखेगा, कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो बीच में पूछेगा कि वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को काम करने में या कोई कमी तो नहीं इनके प्रोडक्शन में, किसी रॉ मटेरियल की, तो पूछेगा. जिससे तो क्या कर सकते हैं, अपने अपने वर्क को और अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं. सो आपको मैंने फिफ्थ पॉइंट बताया. आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग इट ना. ओके, नाउ fifth point it is. Now 6.8 is
A coordination is an deliberate function. Deliberate का मतलब क्या होता है बेटा? है ना, deliberate. It makes your point very special. Let me know ना. Now meaning बताइएगा इसकी. So बता रहे हैं क्या होता है इसका मतलब. Coordination never establishes by itself, but it is a deliberate effort, even where the member of department willingly cooperate work, and coordination gives a direction to all that willing spirit. मतलब coordination एक ऐसी चीज नहीं है जो बनाई जा सके, but एस्टैब्लिश अपने आप हो सके. ये म्यूचुअल होता है, ये हैबिचुअल होता है, ये एक ऐसा कॉमन सेंस होता है कि कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए. बिना लड़ाई करे कोई काम, मतलब लड़ाई करके कोई काम नहीं होता. सो कोऑर्डिनेशन इज एन डेलिब्रेट फंक्शन. इट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय ओन. इट इज अ कॉमन सेंस टू द वर्कर्स टू हाउ दे गेट देयर वर्क फ्रॉम द. It is the duty of the manager how they get the work from their workers. So coordination is an deliberate function. ये deliberate है, ये अपने आप नहीं establish किया जा सकता, but ये common sense दिला सकते हैं कि इस आराम से वो काम करें. So I think इस topic का अगर point ना समझ में आए तो let me know. But I'm trying to understand you all what is happening over there. In this point, all 5 points are here completed from characteristics. First, coordination is a group effort. Coordination ensures the unity of action. Coordination is a continuous process. Coordination is an all-pervasive function. Coordination is a responsibility of all managers, and coordination is a deliberate function. Now, we finished their characteristics. If you have any problem, please let me know, okay? And you comment over there on my channel. Let me give your answer about it. If any, let me show there right now. So now we start importance. That is the last topic of chapter number 1. And from tomorrow we start the chapter number 2. Okay? Now, what is there? Importance of coordination. Coordination ensures the team spirit. है ना? क्या है coordination? क्या होता है? Encourages. क्या है? इसमें बता रहा है कि coordination encourages the team spirit. कि coordination क्या करता है कि workers के बीच में मोरल उनका बूस्ट करके रखता है कि हमें ये काम करना है, हम कर लेंगे. मतलब उनका मोरल कभी खत्म नहीं होता. कोऑर्डिनेशन होगा तो वो अच्छे से काम करेंगे. दे कोऑर्डिनेशन इंक्रीज द टीम स्पिरिट. ओके, फर्स्ट पॉइंट इट इज. सेकंड क्या है? कोऑर्डिनेशन गिव्स अ प्रॉपर डायरेक्शन. सो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? प्रॉपर डायरेक्शन देता है. इट इज इंपॉर्टेंस, नॉट बी मस्ट बी देयर. कैरेक्टरिस्टिक्स हमने फिनिश कर दिया है. इंपॉर्टेंस हम आपको बता रहे हैं. दैट इज, इट इज इन ब्लू कलर. नाउ दैट इज क्या है आपका? कोऑर्डिनेशन इंक्रीज टीम स्पिरिट. की कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि वर्कर्स के बीच में जो उनका मोरल होता है हाई करके रखता है, बूस्ट करके रखता है, जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो अपने काम को कंप्लीट करने में. ओके, नाउ नहीं होती भी है तो वो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो काम करने में. सो उनको हर चीज का काम, हर एक चीज मुहैया कराना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ कोऑर्डिनेशन गिव्स अ प्रॉपर डायरेक्शन. है ना? कोऑर्डिनेशन एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है कि आपको ये काम करना है. मतलब कोऑर्डिनेशन कर रहा है कि आपको बताने वाले कोई डायरेक्टर है तो बताएगा ना कि सीधे काम करना है, आपको कैसे कंप्लीट करना है, कि एक सीक्वेंस बताएगा कि उस सीक्वेंस में काम करना है. अगर एग्जांपल भी लेबर और मैनेजमेंट पे ले इस पॉइंट के लिए, तो प्रॉपर डायरेक्शन क्या है लेबर और मैनेजमेंट में? एक हियरार्की पॉइंट है, इसमें डिसीजन लेना है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है, फिर उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, मतलब उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? मिडिल लेवल. और उसको
अपने लोअर लेवल पे एग्जीक्यूट कराने का काम कौन है? हमारे मैनेजर्स, जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं। सो वर्किंग क्लास के लिए सब हेड्स। नाउ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि कोऑर्डिनेशन से इनको पता चलेगा कि कितना काम हम कितना मटेरियल उसमें यूज कर सकते हैं, अपने वर्कर्स कितना अपना रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं, किसी भी यूनिट की प्रोडक्शन में कितना रॉ मटेरियल यूज करें, जिससे वेस्टेज ना हो उन चीजों की, उन रॉ मटेरियल्स की वेस्टेज ना हो। दैट इज थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ क्विक डायरेक्शन, क्विक ऑब्जेक्टिव, मतलब क्विक ऑब्जेक्टिव निकलेगा। क्विक ऑब्जेक्टिव मतलब कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स द क्विक ऑब्जेक्टिव, कि उनका कोई काम है तो जल्दी से ऑब्जेक्टिव उसका निकलेगा। सो क्या बताएंगे? कोऑर्डिनेशन हैव्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स क्विकली। सो अपने ऑब्जेक्टिव, अपने दायित्व को बहुत जल्दी अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बिना कोऑर्डिनेशन के अगर हम काम करेंगे तो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो क्विकली ऑब्जेक्टिव, वो क्विकली ऑब्जेक्टिव अपने इंश्योर करते हैं, अचीव करते हैं। सो कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स द क्विकली अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। नाउ लास्ट है, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स द हायर एफिशिएंसी। क्या करता है कोऑर्डिनेशन? लीड करता है या इंश्योर करता है हायर एफिशिएंसी, कि उनका काम प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, और टाइम और रिक्वायर्ड टाइम से हो रहा है कि नहीं, तो उसी टाइम पे उनको प्रोडक्शन चाहिए होगा। सो ये 5 पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्या बता रहा है इंपॉर्टेंस में क्या है कि कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स एंड बूस्ट देयर boost to encourage their team spirit. So coordination encourages the team spirit. That some points to be there, which words to be difficult to be right now. By mistake I speaking over there right now. So don't be a point of that in this video. But it is क्या है? Coordination ensures the team spirit. Okay. Second point क्या है? Proper. So coordination gives a proper direction. Coordination ensures the unity. Coordination ensures the utilization of resources. Optimum utilization. मतलब coordination ensures the optimum utilization of resources. That is third point. Quick direction. मतलब coordination ensures the quick achievement of the objectives. Last point है, coordination leads the higher efficiency. So there are 5 points we are explaining over there. If you have any misconvenience about this video or about this any point you are not getting it, please let me know. Okay beta? Now we finish this chapter number 1. From Monday we start the chapter number 2, and it is going to be finished by Wednesday. Okay, thank you so much for giving your support and for giving me a support very well, Peter. Now any point you're not understanding or not getting it, please let me know. Not be shy. I am getting me a good opportunity for give to your questions answer to me. Okay. Don't hesitate, or any point you're not understanding or not getting it, please let me know. Okay, thank you. Now this video going to be winding up. Good day, have a nice day, and bye. Thank you so much.